क्या एलआईसी कंपनी डूबने वाली है या एसबीआई में रखा हुआ आपका पैसा यूं ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, गौतम अडानी जो विश्व के नंबर 1 अमीर आदमी माने जाते थे, आज वो 22वीं रैंक पर आ गए हैं और इस घटना से उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ से घटकर 6 लाख करोड़ पर आ गया है। ये मामला क्या है, इसको समझने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है आप तक लाता रहूं। दोस्तों, मैं हूं नैतिक और आप देख रहे हैं कैश पे चैनल। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक ऐसे विषय की जिस विषय को लेकर हर न्यूज चैनल पर, हर अखबार में जो है भौकाल मचा हुआ है। यह मामला है गौतम अडानी का। अभी कुछ दिन पहले की बात है, गौतम अडानी जी विश्व के नंबर 1 अमीर आदमी माने जाते थे, लेकिन अचानक से इस हफ्ते उनकी संपत्ति के अंदर जो है 4 लाख करोड़ रुपए तक का माइनस जो है देखा गया है, जिसके कारण से उनकी जो पोजीशन है वो नंबर 1 से घटकर 17 पर और 17 से घटकर 22 पे आ गई है। यही नहीं, यह भी बोला जा रहा है कि इस कारण से जो उनकी कंपनियों के अंदर पैसा लगा हुआ था, एलआईसी कंपनी का या एसबीआई कंपनी का, वो भी डूब जाएगा। इस उठापटक के अंदर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, या आपका जो पैसा एसबीआई बैंक में जमा है या आपने एलआईसी करा रखी है, उससे आपको क्या नुकसान होने वाला है, ये सभी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, समझिए कि आखिर ये मामला क्या है। आज इस विषय को लेकर YouTube पर या न्यूज चैनल पर काफी वीडियो चलाए जा रहे हैं, लेकिन वो जो सभी वीडियो हैं वो राजनीतिक प्रेरक वीडियो हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गौतम अडानी का जो नाम है वो नरेंद्र मोदी से जोड़ा जाता है। इसलिए अगर गौतम अडानी पर कोई बात आती है तो सीधे सीधे उस चीज को लेकर विपक्ष जो है एक बवाल खड़ा कर देता है। लेकिन चूंकि हमारा जो चैनल है ये एक फाइनेंशियल न्यूज चैनल नहीं है, ये जो है हमारे को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है, इसलिए हम यहाँ राजनीतिक से दूर परे हम आपको बिल्कुल फैक्ट बात बताएंगे। और ये जो अफवाहें उड़ रही है एलआईसी और एसबीआई को बैंक को लेकर, इसमें जो क्या सच्चाई है ये मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, कुछ समय पहले तक टाटा और बिरला, ये दो नाम जो है भारत के अंदर व्यवसाय की दुनिया में सबसे बड़े माने जाते थे, लेकिन जब सन 2000 आया तो उस वक्त अंबानी परिवार ने जो है इन दोनों से बाजी मार ली और वो टॉप पे चले गए। कुछ समय पहले तक जो हमारे मुकेश अंबानी जी हैं वो विश्व के नंबर 1 अमीर व्यक्ति, और उनकी जो कंपनियां हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से विश्व में सबसे ज्यादा बड़ी थी। लेकिन कुछ साल पहले एकदम से एक नया नाम उभरा, उनका नाम है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक गौतम अडानी। गौतम अडानी जो है कोई नए व्यवसायी नहीं है, ये 80 के दशक से जब राजीव गांधी जी का कार्यकाल था तभी से ये बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त इनकी कंपनियों में इतनी ग्रोथ नहीं हुई है। हाल ही के कुछ वर्षों में इनकी कंपनियों का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा चला गया। हालांकि इनके पास में काफी बिजनेस है, लेकिन इनकी जो प्रमुख 10 कंपनियां हैं वो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। इनके जो शेयर्स की प्राइस है वो काफी हाई थी। अभी कुछ दिन पहले एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी, जो अपने आप को रिसर्च कंपनी कहती है, हालांकि मैं नहीं कहता कि वो एक रिसर्च कंपनी है, क्योंकि कोई भी रिसर्च कंपनी जो है कोई भी फैक्ट को जारी करने से पहले उस पर पूरी रिसर्च जरूर करती है। हिडेनबर्ग जो एक कंपनी है, असल में ये एक शॉर्ट सेलिंग करने वाली कंपनी है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब आप जानते होंगे दोस्तों कि ये कंपनियां, किसी भी कंपनी जब उस कंपनी के ऊपर कोई मुसीबत आती है या उस कंपनी का प्रॉफिट कम होता है तो उसके शेयर मार्केट में उसकी जो प्राइस गिरती है वो पहले उन शेयर्स को बेच देती है बड़े दाम पर, और फिर जब उस कंपनी के शेयर नीचे आ जाते हैं तो उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लेती है। इसको शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। शेयर मार्केट में ये जो है लीगल है। तो ये जो कंपनी है हिडेनबर्ग, ये शॉर्ट सेलिंग का काम करती है। तो जाहिर सी बात है, यहां आप समझ चुके होंगे कि अगर किसी कंपनी के ऊपर ये कंपनी आरोप लगाती है या उसके खिलाफ कोई नेगेटिव बात कहती है और उससे जो उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस नीचे गिरती है, तो सबसे पहला जो फायदा होगा वो इस कंपनी को ही होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसी कंपनी को पता है कि किस कंपनी के शेयर गिरने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उस कंपनी को गिराने में इसी का हाथ होता है। तो बिल्कुल यही जो घटना है वो हमारे भारत की जो अडानी ग्रुप है इसके साथ हुआ ये दोस्तों कि ये जो अमेरिकी हिडेनबर्ग जो कंपनी थी जो शॉर्ट सेलिंग करती है, इस कंपनी ने एक जो है रिपोर्ट जारी करी। उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि ये जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की जितनी भी कंपनियां हैं, इनके जो शेयर्स की प्राइस है वो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू है। यानी ये जो मार्केट में शेयर की प्राइस दिखा रहे हैं या इस समय जो मार्केट में शेयर की प्राइस है, असल में ये प्राइस बहुत ज्यादा है। साथ ही इस कंपनी ने यह आरोप लगाया कि कंपनी जो है इनसाइडर ट्रेडिंग या और भी जो मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला या इस तरह के काम, जैसे कर्जा दिखाकर
कर्जा लेकर और उस कर्जे को इनके प्रॉफिट में दिखाकर इस तरह की जो कार्यों में लिप्त है। दोस्तों, जैसे ही ये रिपोर्ट जारी हुई वैसे ही भारत के अंदर हंगामा मच गया। हंगामा मचना था भी सही, क्योंकि जो ये अडानी परिवार है या जो गौतम अडानी है, इनका नाम हमेशा नरेंद्र मोदी से जोड़ा जाता है। हाल ही के कुछ समय पहले आपको पता होगा कि जो पत्रकार जो उनके बिल्कुल हमेशा एंटी बोला करते थे, उनका नाम है रवीश कुमार। उन्होंने एनडीटीवी से सिर्फ इसीलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि उस एनडीटीवी को गौतम अडानी ने खरीद लिया। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही गौतम अडानी की कंपनी के ऊपर आरोप लगने शुरू हुए, उसका सबसे पहला जो फायदा हुआ वो हमारे यहाँ के राजनीतिक दलों को हुआ। उन्होंने इस मामले को काफी तूल दिया। लोकसभा के अंदर 2 दिन तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। जितने भी विपक्ष थे उन सभी ने एक जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाने का निर्णय लिया और इसकी जांच जो है जेपीसी के द्वारा कराने की मांग करी, ताकि वो नरेंद्र मोदी को जो है घेर सके। दूसरा असर ये हुआ दोस्तों कि इस कंपनी के जितने भी शेयर्स थे वो शेयर मार्केट में धड़ाम से नीचे गिर गए और शेयर मार्केट नीचे चला आया। गौतम अडानी जी जो कि नंबर 1 पोजीशन पर थे, वो नंबर 1 से 17 नंबर की पोजीशन पे आ गए। उसके बाद लुढ़कते लुढ़कते 22 नंबर की पोजीशन पर वो आ गए और उनकी जो मार्केट वैल्यूएशन थी, जो उनकी कंपनी की वैल्यूएशन थी, वो करीब 4 लाख करोड़ रुपए नीचे आ चुकी है। ये समय गौतम अडानी के लिए बहुत मुश्किल भरा हुआ है। उनकी कंपनियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले रिजर्व बैंक ने जो है जितने भी बैंक थे उन सभी बैंक को एक सर्कुलर जारी किया और उनसे पूछा कि आपने अडानी ग्रुप कंपनीज को जो है कितना कर्जा दिया हुआ है, क्या ये कर्जा जो सीमा है कर्ज देने की उससे ज्यादा तो नहीं है। इसके अलावा कई रेटिंग्स जो कंपनियां हैं उन्होंने अडानी ग्रुप की जो कंपनीज है उनकी जो रेटिंग्स है वो उस रेटिंग्स को भी कम कर दिया। लोकसभा में जो हंगामा होना था वो तो हुआ ही सही। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फैक्ट निकल के सामने आया, जो हमारी जो जिंदगी है उस पर असर करता है, और वही चीज मैं समझाने के लिए आपको इस वीडियो के माध्यम से इस विषय को जो उठा रहा हूं, वो विषय ये है कि अडानी ग्रुप में जो सबसे ज्यादा पैसा लगाया हुआ है वो 2 कंपनियों का भारत सरकार की लगा हुआ है। पहली कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई बैंक। जनरली हर भारतीयों का खाता एसबीआई बैंक में जरूर होता है। साथ ही एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है हमारे देश की जो सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन है लाइफ इंश्योरेंस की, उस कंपनी का जो पैसा है वो अडानी ग्रुप में लगा हुआ है। तो लोगों ने यहाँ भ्रांति उठाना शुरू कर दिया कि अब चूंकि गौतम अडानी की जो कंपनियां हैं वो डाउन में चली गई है तो एसबीआई बैंक जो है वो बंद हो सकता है, एलआईसी जो है उसको बहुत ज्यादा घाटा हो सकता है, जिससे वो जो लोगों की मैच्योरिटी है वो नहीं चुका पाएगी। तो दोस्तों, आज इस फैक्ट को हम समझते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होगा। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि कोई भी कंपनी के शेयर्स की प्राइस ओवर वैल्यू होना कोई जो है असामान्य वाली बात नहीं है। शेयर मार्केट जो है एक तरह से सटोरिया मार्केट ही हम कह सकते हैं। यहाँ लोग जो है कंपनी के बैलेंस शीट और कंपनी के अंदर जो नकदी होती है उसको शो करके हमेशा शेयर की प्राइस को ऊपर रखना चाहते हैं। तो ये कोई अडानी कंपनी के लिए ही नई बात नहीं है, ऐसी कई कंपनियां हैं जिसकी शेयर जो वैल्यू है, प्राइसेस है, वो बहुत ज्यादा है। अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा, कुछ साल पहले जो है पेटीएम का जो आईपीओ आया था, उसमें पेटीएम के आईपीओ में उसकी शेयर प्राइसेस काफी ज्यादा थी, वो ओवर वैल्यू थी, लेकिन वो करेक्शन होकर बिल्कुल नीचे आकर और ऐसी पोजीशन पे आ गई जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ, इस कंपनी की जो शेयर वैल्यू है यही सही है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से अगर हम कहें कि अडानी जो कंपनी है उसके जो शेयर की वैल्यू है वो नीचे गिर गई है और वो नीचे गिरती ही चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इस जो प्राइस है, इनकी जो शेयर मार्केट की जो प्राइस है, इसके अंदर करेक्शन होना जरूरी है। अब करेक्शन जरूर होगा, लेकिन ये कुछ समय के लिए होगा। हो सकता है कि अडानी ग्रुप की कंपनी के जो शेयर्स हैं वो शेयर्स वास्तव में ओवर प्राइसेस हो, या उनके पास जो बैलेंस शीट वो दिखा रहे हैं उसमें कर्ज की मात्रा ज्यादा हो, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। हालांकि ये उठापटक चलती रहेगी, कुछ समय तक चलेगी। तो आपको करना क्या है दोस्तों, अभी फिलहाल अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स के अंदर आपको बड़ा निवेश नहीं करना है या आपको होल्डिंग नहीं करनी है। आप इंतजार कीजिए 2-3 महीने तक, जब तक कि इनकी प्राइस जो है वो स्थिर नहीं हो जाती। दूसरी बात, एलआईसी की बात करते हैं। क्या हमारी एलआईसीओ की मैच्योरिटी नहीं मिलेगी या कंपनी को घाटा हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। एलआईसी जो कंपनी है वो भारत सरकार की कंपनी है और एलआईसी जब भी किसी कंपनी में निवेश करता है तो वो भारत सरकार और रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइन होती है उसी को फॉलो करता है। और जो हमारी वित्त मंत्री है जो सीतारमण, उन्होंने ये बात बोल दी है कि अभी भी
जबकि अडानी कंपनी के शेयर्स की प्राइस इतनी नीचे आ गई है, उसके बावजूद भी SBI और LIC के पास जितनी होल्डिंग है वो प्रॉफिट में ही है। यानी जितना पैसा उन्होंने लगाया था शुरुआत में और अभी उस शेयर की प्राइस गिरने के बाद भी वो उस प्राइस से ज्यादा ही है, यानी हम अभी प्रॉफिट के अंदर हैं। दूसरी बात, रिजर्व बैंक भी कह चुका है कि जितने भी बैंक थे उन्होंने अपनी कर्ज की सीमा बता दी है और ऐसा कोई भी बैंक अभी इस समय नहीं मिला है जिसके लिए हम कह सकें कि इस बैंक ने सबसे ज्यादा जो है पैसा अडानी ग्रुप को दिया है। तो कुल मिला के दोस्तों, ये चाय के प्याले में उठे हुए एक तूफान की तरह है जो कुछ समय उठेगा और हालांकि इसका जो नुकसान है वो अडानी ग्रुप को मिलेगा, लेकिन हम लोगों को उसके नुकसान की जगह फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो ये शेयर्स की जो उनकी कंपनी की प्राइसेस थी वो जो है बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पर आ जाएगी, हमें सही प्राइस में शेयर्स मिलेंगे और लंबे समय के लिए हम निवेश करने के लिए तैयार रहें। लेकिन तब तक आप 2-3 महीने जो है इंतजार कीजिए। तो दोस्तों, इन सभी भ्रामक बातों से कि LIC डूब जाएगी या SBI बैंक में आपका पैसा डूब जाएगा या जो ग्रुप का जो कंपनियां हैं ये समाप्त हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है। भारत में सेबी, RBI जैसी ऐसी संस्थाएं बनी हुई है जो इन कंपनियों के ऊपर जो है बिल्कुल नियंत्रण रखती है। तो दोस्तों, ऐसी कोई संभावना नहीं है। इस तरह की भ्रामक सूचनाओं टीवी चैनलों पर चल रहे जो ये वीडियो है इसके बहकावे में ना आए। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत सुदृढ़ अर्थव्यवस्था है और इसको कोई भी अमेरिकी कंपनी है या कोई रिसर्च कंपनी है उसकी रिपोर्ट जो है, उसकी जो नींव है उसको नहीं हिला सकती है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।